हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। अक्सर ये एक्सरसाइज हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करती है। जब भी हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं या किसी एग्ज़ाम में देते हैं या इसके सवालों को हम सॉल्व करते हैं तो अक्सर हम सवाल इसके गलत कर देते हैं, और अगर हम इसे बेसिक से करते हैं तो ये बहुत ही लेंथी हो जाते हैं। तो इन सवालों को शॉर्ट ट्रिक से, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बस आपको ये, अगर समय और कार्य को मात्र कुछ सेकंडों में ही ये सवाल निकालना सीखने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात कर लेते हैं समय और कार्य की। समय और कार्य के सवाल में आपको कुछ भी, ना कोई फॉर्मूला तैयार करना है, ना कोई ही ट्रिक याद करनी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और आप बड़े से बड़े सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से आज के। और तो आज का पहला सवाल क्या है हमारा? तो आज का पहला सवाल है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। क्या कह रहा है? एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या कहा इसने? हमसे कहा कि एक हमारे पास ए है और ये दूसरा हमारे पास कौन है? बी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। और बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 9 दिनों में। तो अब हमसे ये पूछ लिया, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हमें क्या मानना है? अब हमने 6 और 9 का लासा लिया। 6 और 9 का लासा हमारे पास क्या आया? 18, यानी कि 18। ये हमारे पास लासा कितना आया? 18। अब ये हमारा 18 यूनिट हमने मान लिया ये हमारा कार्य है। किसका? 6 और 9, इनका लासा लिया, हमारा कितना है? 18 यूनिट। तो अब हमें इनकी ए और बी की क्या एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो 6 का 6 को 18 को जब 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18, ठीक है, और 9 दूनी 18, यानी कि ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा। तो अब हमसे क्या पूछ लिया? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमें कुछ नहीं करना यहाँ पर। अगर दोनों मिल जाएं, ए प्लस बी मिल जाएं, तो कितना काम करना है? 3 और 2 5 यूनिट। कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना मान रखा है हमने? 18 यूनिट। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 18/5 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में? 18/5 दिनों में। तो जब 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 3 शेष बल बचा और दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 5 छिक्के 30, तो कितना हो जाएगा? 3.6 डेज। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या? सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आसानी से कर लिया। अब चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल क्या है? दूसरे सवाल को देखें। एक काम को 15 दिनों में, क्या कह रहा है? एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल है और हम अभी सिंपल से ही चल रहे हैं, और आपको एक से एक बढ़िया सवाल कराएंगे जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए हों, सीएचएसएल में पूछे गए, और अभी एमटीएस का एग्जाम है और उसमें भी पूछे जाएं, और आपके एक दिवसीय जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर एसएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर, कार्य समय से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं दूसरे के। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सेम उसी तरह से जाना है। क्या? ए कितने दिनों में कर रहा है काम को? 15। ए कितने दिनों में कर रहा है काम को? 15। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 20। ए कितने दिनों में कर रहा है? 15 तथा बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो पहले हमें टोटल वर्क मानना होगा। 15 और 20 का हमने लासा लिया तो कितना आया? 60। तो हमने ये मान लिया 60 यूनिट हमारा वर्क है। अब इसे हम एक ही एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 15 का भाग 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 यूनिट। 15 चौके 60, यानी कि ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 4। और बी कितना कर रहा है? 20 तिया 60, 3 यूनिट। अब अगर ए प्लस बी मिल जाए तो कितना काम कर रहे हैं? 4 और 3 7 यूनिट। 4 + 3 बराबर कितना? 7 यूनिट।
अब ये पूछ रहा है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें, जब एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 दिनों में कितने कर लेंगे, 4 सत्ते 28 यूनिट, 7 तो 4 दिन का काम कितना हो गया, 28 यूनिट काम करते हैं। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, 28 यूनिट कर लिया, ठीक है, 60 यूनिट में से 28 यूनिट कर लिया। अब हमारे पास कितना यूनिट बचा 32 यूनिट काम बचा, ठीक है, 60 में से 28 को लेस करेंगे कितना आएगा 32। अब हमें शेष काम तो ये बचा, लेकिन अब भाग निकालना है, तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 60 में से कितना बचा है 32, तो ये क्या हो गया, आप दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे आपके 4 अट्ठे 32 और ये कितना 15, तो यानी कि हमारा कितना आ गया 8/15 भाग क्या है शेष बचा हुआ है, ठीक है, कितना 8/15 भाग शेष बचा हुआ है। अब आपको इससे ध्यान देना है, ए काम को 15 दिन, ठीक है, और बी 20 दिनों में करता है, ठीक है। अब दोनों की हमने इनका लासा लिया, टोटल काम कितना मान लिया 60 यूनिट। अब ए एक दिन में कितना यूनिट करता है 4, बी कितना करता है 3 यूनिट, अगर दोनों को हमने मिला दिया तो कितना यूनिट कर रहे हैं 7 यूनिट। अब 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे आपका 4 सत्ते 28 यूनिट, ठीक है। अब 60 में से 28 यूनिट कर दिया, कितना शेष बचा 32। अब भाग निकालना है तो कितना शेष बचा है 32, कितने में से 60 में से, तो 8/15 भाग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, ठीक है। ए 2/5 6 दिनों में, बी 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखिए ए क्या कर रहा है, ए 2/5 भाग, सॉरी यहां देख लेते हैं, ए क्या कर रहा है, ए 2/5 भाग, ए 2/5 भाग कितने दिनों में 6 दिनों में, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। ए कितना, ए 2/5 भाग कितने दिनों में 6 दिनों में, तो ये 2/5 भाग 6 दिनों में, तो पूरा भाग हमें ध्यान देना है, पूरा भाग कितने, तो पूरा भाग निकालने के लिए हम 5 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग 2 3 6 और 5 6 30, यानी कि ए पूरा भाग 30 दिनों में जोत सकता है। बी क्या कह रहा है यहां पर, ए 2/5 भाग 6 दिनों में, ठीक है, तो पूरा भाग कितना 2 3 6 5 6 30 दिनों में जोत सकता है। अब बात आई बी की, अब बी की बात आई तो यहां पर हमें देखना है बी, ए क्या कर रहा है, ए 2/5 भाग, ए 2/5 भाग कितने दिनों में 6 दिनों में, तो पूरा खेत कितने दिनों में जोत देगा 5 6 30/2, यानी कि ए कितने दिनों में 15 दिनों में पूरा खेत जोत देगा। और यहीं पर बी देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है, बी 1/3 भाग 10 दिनों में, तो 1/3 भाग कितने दिनों में 10 दिनों में, तो पूरा खेत कितने दिनों में जोत देगा 30 दिनों में, ठीक है। अब हमें पता चल गया, ए पूरे खेत को 15 दिनों में और बी 30 दिनों में जोत सकता है, तो बस वही काम करना है हमें, ए बी मान लेंगे और यहां पर ये 15 दिनों में और ये हमारा 30 दिनों में, ठीक है। अब इन दोनों का लासा कितना आएगा 30, तो 15 दूनी 30, ये 2 यूनिट और 30 एकम 30, ये 1 यूनिट। अब हमारे सवाल में कह दिया तो जो सकता है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, ठीक है, 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे, तो यानी कि ये हमने क्या माना पूरा काम, क्या माना हमने, ये पूरा काम 30, तो 30 का 4/5 क्या होगा हमारा 5 6 30 और 6 24, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, और ए प्लस बी एक दिन में कितना जोड़ रहे हैं 2 यूनिट और 1 यूनिट 3 यूनिट, और 24 यूनिट खेत जोतने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा 24/3 दिन, ठीक है, 3 8
24, तो कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में जोत देंगे? 4/5 भाग 8 दिनों में जोत देंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कैसे? अब दो, इसको थोड़ा देखना है। 2/5 भाग 6 दिनों में, तो पूरा भाग यानी कि 5 का गुणा कर देंगे। 2/5 भाग बराबर कितने? 6, तो पूरा भाग, एक भाग कितने दिनों में निकल आएगा? पूरा भाग यानी कि 15 दिनों में। 5 के 30/2। बी 1/3 भाग 10 दिनों में, तो पूरा भाग 30 दिनों में। इस प्रकार हमें दोनों के पता चल गए। तो 15 और 30 का लासा कितना आया? 30। 15 एक दिन में कितना यूनिट? 2 यूनिट। और 30 एक दिन में 1 यूनिट। अब हमसे ये नहीं कहा उसने कि पूरा खेत कितने दिनों में जोतेगा, हमसे क्या कह दिया? 4/5 भाग। तो 30 का 4/5 भाग यानी कि कितना हो गया? 24। अब हमें 24 यूनिट खेत जुतवाना है। ठीक है, तो कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, ए कितने दिनों में? 18 दिनों में खत्म कर सकता है, करता है एक काम को। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। यानी कि जब ये 18 दिनों में खत्म कर रहा है, तो बी कितने दिनों में खत्म करेगा? 9 दिनों में। ठीक है, खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग, अब देखिए कितना भाग काम खत्म करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा देखना है। क्या? देखिए, ए काम को 18 दिनों में। ठीक है, ए कितने दिनों में? 18 दिनों में। और बी कितने समय में? बी कर रहा है हमारा ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय। यानी कि बी जब ए 18 दिनों में खत्म करता है, तो बी कितने दिनों में खत्म कर देगा? 9 दिनों में। तो इन दोनों का हमने जब एलसीएम लिया तो कितना आया? 18 और 9 का एलसीएम आया 18। तो अब हमने देखा 18 एक दिन में कितना यूनिट? 1 यूनिट। और बी कितना एक दिन में? तो 2 यूनिट। 9 दूनी 18 यूनिट। अब हमसे क्या कहा? आधे समय में खत्म, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं? ये ए एक दिन में 1 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में हमारा कितना यूनिट काम खत्म कर रहे हैं? 1 + 2 यूनिट यानी कि 3 यूनिट। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, ये पूछा है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर देंगे। तो एक दिन में कितना भाग? 3 यूनिट। कितने में से? 18 में से। तो 3 एकम 3, 3 छिक्के 18। तो कितना? 1/6 भाग। ठीक है, क्या आया हमारा? 1/6 भाग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। क्या? 1/6 दिन, 1/6 भाग एक दिन में खत्म कर देंगे। कौन? ए और बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ए 18 दिन में, बी ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में। तो ए 18 दिन ले रहा है, तो ए बी कितने दिन लेगा? 9। जब इनका दोनों का एलसीएम लिया तो 18, 1 और 2 एक दिन में 3 यूनिट। तो कितना भाग? 18 में से कितना कर रहे हैं? 3। तो 1/6 भाग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखिए, अब यहां पर सिंपल ही है सवाल ये भी, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है यहां पर? हमें ध्यान रखना है यहां पर कि अब 3 है हमारे पास। कौन? ए, बी और सी। ए, यहां पर कौन है हमारे पास? ए, बी और सी। ए कितने दिनों में? 24 दिन में। ए बी सी क्रमशः 24, 6, 12 यानी कि बी कितने दिनों में? 6 दिनों में। और सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक है, काम को खत्म कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क पहले मानना पड़ेगा हमें। 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। कितना होगा? 24, 6 और 12 का एलसीएम 24। अब 24, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 24 एकम 24 यानी कि 1 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 6 24 यानी कि 4 यूनिट। और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 12 दूनी 24 यानी 2 यूनिट।
अब क्या कहा हमसे, एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। यानी कि अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 1 और 4 5, 5 और 2 6, 1 + 4 + 2, ठीक है, 1 और 4 5 और 2 7, ठीक है, कितना 7 यूनिट। अब इन्हें काम कितना करना है, 24 यूनिट। 24 यूनिट में समय कितना लगेगा, 24/7, कितना आया 7 या 21, कितना शेष बचा 3/7 डेज, ठीक है, 3 सही 3/7 दिनों में तीनों ABC मिलकर इस काम को निपटा देंगे। किस काम को, 24 यूनिट को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है, 3 सही 3/7, ठीक है। सेम पहले सवाल की तरह था ये। अब एक और सवाल देखते हैं हम, यहां पर हमारा अगला सवाल 6वां सवाल, ठीक है, 6 क्या है हमारा, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को हमें थोड़ा सा और ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा इन सवालों से थोड़ा हटके सवाल है, मगर बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है हमारा, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, हमारा ए प्लस बी, और क्या ए प्लस बी कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है। और सकते हैं बी और सी, यानी कि बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। और अगला क्या कह रहा है, तथा सी और ए, यानी कि सी प्लस ए कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 12 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में। अब तो हमें बस सेम वही काम करना है, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, तो इनका आएगा 15, 12, 15 और 20 का हमारा एलसीएम आएगा 60, कितना आएगा हमारा 60 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, 60 यूनिट। अब हमें देखना है ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 12 पंजे 60, 5 यूनिट, और ये कितने, बी प्लस सी 15 चौके 60, 4 यूनिट, और सी प्लस ए कितने, 20 तिया 60 यूनिट। यानी कि अब लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, ए प्लस बी कर रहे हैं 5 यूनिट, बी प्लस सी 4 यूनिट, सी प्लस ए 3 यूनिट, तो ये सब मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट, ठीक है। अब ये जोड़ा हमने, ए कितनी बार आया 2, बी कितनी बार आया 2, सी कितनी बार आया 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा कोष्टक में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 2 छिंग 12, ठीक है। अब समझ में आ गया, 2 उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा भाग, 2 छिंग 12। ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 6 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा उन्हें, 60/6, कितनी बार चला जाएगा 10, तो कितने दिनों में कर देंगे, 10 डे, ठीक है, 10 डे में ये पूरा काम निपटा देंगे, कितना 60 यूनिट। तो हमें भाषा पकड़नी है, यहाँ पर भाषा का इसमें खेल है। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, इन दोनों तीनों का एलसीएम कितना आया 60, 12, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना 5 यूनिट, बी प्लस सी एक दिन में मिलकर कितना 15, तो कितना 4 यूनिट, ये सी प्लस ई 20 दिन में, तो एक दिन में 3 यूनिट, ठीक है। अब ये हमें ए प्लस बी की 5 दी है, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की, जब इन सबको जोड़ा कितना आया 12, लेकिन 2 हमें कितनी, ए प्लस बी, तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2a प्लस बी, तो ए प्लस बी की कितनी आ गई 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 60 यूनिट में कितना वक्त लगेगा उन्हें, 10 दिन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी सवाल समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें, तो अगली वीडियो में इसे डिस्कस कर दूंगा बहुत ही। तो अब 6 के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7।
कौन सा क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है आज का 7वां क्वेश्चन? ए और बी एक काम को, ठीक है, क्या ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तथा ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। सेम 6 वाले की तरह है, इसे आप करने की कोशिश करें, ठीक है, बिल्कुल आपका 6 में सवाल की तरह। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं हमारे? ए प्लस बी कितने दिनों में? 72 दिनों में, ठीक है, 72 दिनों में। और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 120 दिनों में। और हमारे ए प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 90 दिनों में, ठीक है। अब हमें इनका क्या लेना है? हमें एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए एक और बढ़िया ट्रिक है यहाँ पर, इसे 8 9 लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं? 15 गुणा 8 लिख सकते हैं इसे, और इसे कितना लिख सकते हैं? 15 गुणा 6, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 गुणा 15, 15 तो है इसमें, तो 15 इंटू 8 भी है, और कितना है? 6। तो 15 अट्ठे 120, 12 छिक्के 72, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम 720 ले सकते हैं, ठीक है। तो 72, जब ये ए प्लस बी मिलके 72 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना? 10 यूनिट। बी प्लस सी 120 कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट। और ये ए प्लस सी 90 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 8 यूनिट, ठीक है। अब वही करना है सेम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। जब ये दोनों बार हैं तो हमें ये तीनों जोड़ के, यानी कि 10 और 6 16 और 8 कितना आया? 24। 24 का आधा कर देंगे कितना? 12। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर, एक दिन में कितना यूनिट काम? 12 यूनिट काम। तो अब हमें क्या करना है? कितना काम? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? एक दिन में ये 12 यूनिट कर रहे हैं, तो 720 यूनिट करने में इन्हें कितना समय लगेगा? 12 छिक्के 72, यानी कि 60 दिन, ठीक है। कितने दिन लगेंगे? 60 डेज, ठीक है। सेम 6 वाले की तरह था, तो इसे ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन देखिएगा। एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा, एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष के लिए P, और एक महिला यानी कि एक M, एक बच्चा यानी कि एक C, ठीक है। एक पुरुष कितने दिन में? 3, और एक महिला कितने दिन में? 4, और एक बच्चा कितने दिन में? 12। तो हमें टोटल काम मानना पड़ेगा 1 4 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12, ठीक है। 3 4 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब जब 3 दिन में खत्म करता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना यूनिट? 3 चक 12, 4 यूनिट। जब एक महिला 4 दिनों में खत्म करती है तो एक दिन में 3 यूनिट। जब एक बच्चा 12 दिनों में, तो एक दिन में 1 यूनिट, ठीक है। अब हमसे इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, ठीक है, कितने दिनों में? 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए 12 यूनिट काम को कितने दिनों में? 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए। तो 4, सॉरी इधर देखने, 12 काम को कितने? 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, तो 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि 48 यूनिट काम करना पड़ेगा अब इन्हें। अब कैसे करना पड़ेगा? एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला मिलने के साथ कितने बच्चे? तो ये अब हमें पता नहीं कितने लड़के या बच्चे, ठीक है, बात एक ही है। तो एक पुरुष कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट, ठीक है। अब एक महिला कितना यूनिट कर रही है? 3 यूनिट, ठीक है। तो हमारा काम कितना हो पाया? 7 यूनिट। अब हमें काम कितना करना है? ठीक है,
हमें काम कितना करना है, 48 यूनिट। तो हमें कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी, 7 यूनिट काम हो पाया है हमारा। हमें करना कितना है, 48 यूनिट, ठीक है। और एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो हमें कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, 1 गुणा 41 यानी कि 41 बच्चों की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमारा काम कितना हो पाया, 7 यूनिट। एक पुरुष ने 4 यूनिट, एक महिला ने 3 यूनिट। तो और काम कितना करना है हमें, 48 यूनिट। अब कितने, एक बच्चा एक दिन में कितना, 1 यूनिट ही काम कर रहा है। तो हमें कितने यूनिट की आवश्यकता है, 41 यूनिट काम की और आवश्यकता है। तो 41 ही लड़कों की आवश्यकता होगी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में का काम को कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। सेम 6 में और 7 में की तरह है हमारा। तो इसे देख ले एक नजर में, ठीक है। क्या है हमारा आया यहां पर, देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है, 10 दिनों में। बी और सी यानी कि बी प्लस सी कितने दिनों में, 15 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में, 20 दिनों में, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, 10, 15 और 20 का लासा कितना हो गया हमारा, 60, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 60 हो गया ये हमारा। अब जब ए प्लस बी और सी, ठीक है, ए प्लस बी 10 दिनों में तो एक दिन में 6 यूनिट। जब बी प्लस सी 15 दिनों में तो एक दिन में 15 चौके 60, 4 यूनिट। जब सी प्लस ए 20 दिनों में तो एक दिन में 20 3 60, 3 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए यानी कि अब हमें इनका आधा करना पड़ेगा। 6 और 4 10 और 3 6 और 4 10 और 3 13। क्यों आधा करना पड़ेगा, ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और 4 10 और 3 13, 13/2। अब क्या कह रहा है हमसे काम में, सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब देखिए हमें सी की यहां पर एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास कितनी है, 13/2। तो अब हमें यहां पर देखना होगा ए प्लस बी की कितनी है। अब जब ये ए प्लस बी हमें हटाने होंगे तभी तो सी की निकल पाएगी। तो हमें ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी मिली यहां पर, 6 यूनिट। तो यहां पर कितना कर देंगे, ए प्लस बी बराबर कितना, 6। जब इन्हें हम लेस करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, ए से ए कट जाएगा, बी से बी, तो 6 बराबर कितना आएगा, 13/2 माइनस 6, ठीक है। तो कितना निकल आएगा, 2 6 12 यानी कि 1/2 एफिशिएंसी निकल आई किसकी, सी की। तो अब काम कितना करना है हमें, 60 यूनिट। किसे करना है, सी को अकेले करना है, ठीक है। तो 60/1/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 डेज। यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ए प्लस बी प्लस सी की हमें एफिशिएंसी मिल गई 13/2। ए प्लस बी की कितनी आई, 6 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। जब इसमें से हम घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा, 1/2। ये क्या है, सी की एफिशिएंसी है। तो जब 60 यूनिट काम है तो 1/2, एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना वक्त लगेगा इसे, 120 दिन, ठीक है। आधा ही काम तो कर रहा है, 60 यूनिट करना है तो 120 दिन, ठीक है। और हम आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वें सवाल पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये सवाल अच्छा है आपका, और ये आपके सब पूछे हुए सवाल हैं, एसएससी में आपके आ चुके हैं। राकेश यादव सर का मैथ है ये, ठीक है, उसी से हैं। और ये आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। तो यहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए 10वां सवाल क्या है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में
तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है, ए एक काम को, बस हमें उसी फॉर्मेट पे जाना है जो अभी मैंने बताया आपको, ए 4 घंटों में और बी प्लस सी आपके 3 घंटे में और ए प्लस सी कितने घंटों में, 2 घंटे में। तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम ऐसी संख्या मान लें 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है, तो ए एक दिन 4 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो एक दिन में 3 यूनिट, बी प्लस सी 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो एक दिन में 3 चक 12, 4 यूनिट। ए प्लस सी 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो कितना, एक दिन में 6 यूनिट। अब यहाँ पे हमें किसकी निकालनी है एफिशिएंसी, बी की, क्योंकि बी अकेला एक काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की कितनी है 3 और बी और सी की कितनी है 4, ए और सी की कितनी है एफिशिएंसी 6, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए कितना यूनिट काम कर रहा है, यहाँ पर ए 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो सी कितना बचा, सी भी 3 बचा। ठीक है, अब सी जब यहां पर 3 यूनिट काम कर रहा है तो 3 यूनिट ही यहां पर काम करेगा। ठीक है, और टोटल कितना है 4 यूनिट, तो ए की कितनी एफिशिएंसी बची, 1 यूनिट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ए 4 में इसका आया एलसीएम 12। ठीक है, एक दिन में कितना, 3 यूनिट, बी प्लस सी मिलकर 4 यूनिट और ए प्लस सी मिलकर 12 यूनिट, वो 6 यूनिट काम करते हैं। देखिएगा ए की हमें साफ दिखाई दे रही है 3 यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस सी मिलकर कितना 6 यूनिट, तो 3 यूनिट तो जब ए कर ही रहा है तो सी के हिस्से में कितनी, 3 यूनिट आया काम। ठीक है, अब यहां पर बी निकालने के लिए, यहां कहीं तो बी है नहीं, बी यहां पर है, तो बी प्लस सी मिलकर कितना 4 यूनिट काम कर रहे हैं और सी कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो बी के हिस्से में कितना बचा, 1 यूनिट, और कितना टोटल वर्क है, 12 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 1। तो 12 में जब 1 का भाग देंगे तो 12 कितने घंटों में काम कर सकता है, 12 हावर। ठीक है, कितने, 12 घंटों में काम खत्म कर देगा, कौन, बी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 10वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से देखते रहिए क्लास को, और ये जितने भी सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो प्रत्येक में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो रोज जरूर देखें और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।